दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है और उनके कुछ ऐसे आविष्कार भी हैं जो हमारी पृथ्वी पर चार चांद लगा रहे हैं। और भाई कुछ ऐसे आविष्कार जिन्हें हम डेली उपयोग करते हैं वो उन्हीं की देन है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 5 आविष्कारों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर शायद ही वो अगर इस दुनिया में होते तो शायद हमारी पृथ्वी कुछ और ही होती, ये दुनिया कुछ और ही होती, ये पृथ्वी पूरी बदल कर रख देते थे। कुछ ऐसे आविष्कार हमारी दिनचर्या को, हमारे रोजाना के रूटीन को वो बदल कर रख सकते थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे 5 आविष्कारों के बारे में। लेकिन इससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टॉम ओगल कार्बोरेटर। टॉम ओगल के कार्बोरेटर में एक बार टैंक फ्यूल में छेद हो गया था। उसे बंद करने के लिए उन्होंने वैक्यूम की सहायता ली और यही करने के साथ साथ जब उन्होंने अपने कार्बोरेटर को चलाया तो वह लगातार बिना फ्यूल खर्च किए 96 घंटे तक चला गया। और आपको पता होगा कि कार्बोरेटर में जो तेल था वो केवल आधा गैलन ही था, जिसके चलते उसने 96 घंटे लगातार काम किया। इसे देखकर टॉम ओगल बहुत ज़्यादा चकित हो गए और उन्होंने अपनी कार पर ये एक्सपेरिमेंट करना चालू रखा और उन्होंने कुछ महीनों के बाद एक ब्लैक बॉक्स को तैयार कर दिया। उस ब्लैक बॉक्स को उन्होंने अपनी कार पे लगाया और जनता के सामने केवल 2 गैलन फ्यूल को लेकर उन्होंने 200 मील की दूरी तय करके दिखाई, जिसे देखकर कई लोग उन पे पैसा लगाने को तैयार हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये पैटर्न दूसरी कंपनियों के पास पहले से ही है और जिन लोगों ने उन पे पैसा लगाया था उन्होंने उससे पैसा वापस ले लिया, जिसकी वजह से टॉम ओगल डिप्रेशन में चले गए और वह कई तरह के नशे भी करने लगे। कुछ महीनों के बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि उनने सुसाइड की थी, लेकिन उनके दोस्तों से ये पता चलता है कि टॉम ओगल कोई सुसाइड करने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। टॉम ओगल की मृत्यु क्यों हुई और किसने की, इसका कोई भी पता नहीं चल पाया। लेकिन दोस्तों, अगर वो आविष्कार सक्सेस हुआ होता, अगर वो आज हमारी पृथ्वी पर होता, हमारी दुनिया पे होता, तो ईंधन की प्रॉब्लम ही समाप्त तो हो गई होती। क्रोनोविजर पहले एनालिटिक ने सन 1960 में एक आविष्कार किया था जिसका नाम था क्रोनोविजर। वे एक इटालियन वैज्ञानिक थे और एक पादरी भी थे। उन्होंने इस मशीन का आविष्कार अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था और उनका मानना था कि इस मशीन के जरिए आप भूतकाल की चीज़ों को देख सकते व सुन सकते हो। उन्होंने बताया था कि जो हम बातें करते हैं या बोलते हैं वो दृश्य और आवाज़ भूतकाल में रिकॉर्ड हो जाती है, वातावरण में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसे देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने इस मशीन की सहायता से यीशु का जन्म भी देखा है और इसके साथ उन्होंने अपने दोस्तों से मिलकर अंतिम वक्त में इस मशीन को नष्ट कर दिया था। स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। जैन स्लूट डग एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और उन्होंने एक ऐसा कोडिंग सोर्स तैयार किया जिसकी मदद से आप कोई भी हॉलीवुड मूवी को केवल 8 KB में सेव कर सकते थे। और इसने इस प्रक्रिया को फिलिप्स कंपनी के अधिकारियों के सामने केवल 8 KB की मूवी को 64 KB की मेमोरी में 8 मूवियों को सेव किया और उन्होंने फिलिप्स कंपनी के अधिकारियों के सामने एक के बाद एक चलाकर दिखाया। लेकिन सन 99 में उनकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और ये कोड सोर्स भी गायब हो गया। प्लाज्मा बैटरी। दिमित्री पेट्रिनो ने एक ऐसी बैटरी का आविष्कार किया था जिसे बिना चार्ज किए आप पूरे 3 साल तक यूज कर सकते हो, चला सकते हो। लेकिन उसके आविष्कार को चलते एक आदमी उनसे मिलने आया और जिसके मिलने के बाद वह बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगे और कुछ दिनों के बाद वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। लेकिन जब उनकी बहन गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन गई, उस समय उनके घर पर 2 मिलिट्री के आदमी घुस गए और उन्होंने उस बैटरी को भी गायब कर दिया, जिससे उन्होंने अपने घर को रोशन कर रखा था। उसके 1 साल बाद एक नदी किनारे लाश मिली जिसे दिमित्री की लाश बताई जाती है। कि दिमित्री के बारे में पता चला है कि दिमित्री बर्लिन के बेस्ट कॉलेज से इंजीनियर किए हुए थे और उन्होंने एक इल्यूशन कंपनी में भी काम किया था। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। निकोला टेस्ला सन 1901 में एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसकी वजह से बिना वायर के
किसी भी शहर में बिजली पहुंचाई जा सकती थी, जिसकी एक टावर पर निकोला टेस्ला काम कर रहे थे, जिसका पैसा न्यूयॉर्क के एक बड़े रईस आदमी जेपी मॉर्गन ने लगाया था। लेकिन जब जेपी मॉर्गन को ये पता चला कि निकोला टेस्ला पूरे शहर को फ्री बिजली पहुंचाने वाले हैं, तो उन्होंने उसका फंड देने से इनकार कर दिया और 1905 में ये काम को पूरी तरीके से रोक दिया गया और सन 1918 में इस टावर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। दोस्तों, हमारी दुनिया में अगर ये आविष्कार होते तो शायद हमारी दुनिया कुछ और ही होती। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें।